सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं जब भीमराव अंबेडकर जी 5 वर्ष के थे तो उनके एडमिशन कराना था सूबेदार रामजी राव को। तो वही एक ब्राह्मण प्रिंसिपल के पास में लेकर गए उन्हें। तो प्रिंसिपल पहले तो मतलब बहुत खुश हुआ, क्योंकि बाबा साहब गोल मटोल और सुंदर बहुत थे। उनको एडमिशन के लिए वो प्रिंसिपल तैयार हो गया। उन्होंने प्रवेश पत्र दे दिया भरने के लिए, कहने लगे सब भर दो। जैसे ही भरना शुरू ही करा सूबेदार रामजी राव ने, तो बाबा साहब की जाति आड़ा आ गई। जैसे ही उनकी जाति उस प्रिंसिपल ने सुनी, तभी वो गुस्से से लाल पीला हो गया और अपने चपड़ासी को बुलाकर सूबेदार रामजी राव को बाहर निकलवाया और गाड़ी भी दी। नीच कहीं कुछ कहकर उन्हें बाहर निकाल दिया। सूबेदार रामजी राव अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकल गए, लेकिन दुखी मन से। लेकिन सूबेदार रामजी राव ने एक दृढ़ संकल्प ले रखा था अपने बेटे के लिए कि मुझे अपने बेटे को पढ़ाना जरूर है। वे फिर दूसरे एक स्कूल में लेकर गए बाबा साहब को एडमिशन के लिए। वहां पे एडमिशन तो हो गया बाबा साहब का दूसरे स्कूल में, लेकिन वहां भी नियम ऐसे नियम लगा दिए बाबा साहब के ऊपर कि तुम्हें ये नहीं करना वो नहीं करना। पहले नंबर पर था टाँट। बाबा साहब के लिए बोला, जब बालक भीमराव थे उनके लिए बोला कि भीमराव टाँट घर से लेकर आएगा, जबकि और बच्चों को स्कूल से ही मिलता था। दूसरे नंबर पर आता है भीमराव बच्चों से 10 फुट दूरी पर बैठेगा। भीमराव तीसरे नंबर पर आता है कि भीमराव ब्लैक बोर्ड के सामने नहीं बैठेगा। चौथे पर भीमराव घड़े से पानी लेकर नहीं पिएगा। यदि कोई श्रवण जाति का कोई बच्चा होगा तो पानी वो ऊपर से पिलाएगा। और सूबेदार रामजी राव को खेल की बहुत रुचि थी उनके दिमाग में, तो उन पर खेल का भी लगा दिया। यदि अपने बच्चे को कल को खेल में भाग दुआ दे कभी, तो उन्होंने खेल के भी कहने लगे ये भीमराव किसी भी खेल में भाग नहीं लेगा। इतनी पाबंदी लगाई गई, कितने दर्द हमारे बाबा साहब ने सहे एक छोटे से बच्चे के सामने। जब आज अगर हम कुछ बोलते हैं किसी बच्चे के सामने, तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी ये बोलते हैं, इनको बच्चों के सामने ऐसी बात नहीं बोल रही। तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी को कितना हाथ पहुंचा होगा उनके दिल में, कितना दुख हुआ होगा उस टाइम पर, ये सोचने की बात है। और आज हम अपने बच्चे का अगर एडमिशन कराने जा रहे तो हमारे से कोई जाति तो जरूर भरेंगे हम, लेकिन कोई ये नहीं कहने का बच्चा दूर बैठेगा, बच्चा घर से चेयर लावेगा, बच्चा घर से पानी लाएगा, बच्चा 10 फुट दूर बैठेगा, बच्चा खेल में हिस्सा नहीं लेगा। ये सब बाबा साहब की देन है और उनको हमें याद हर पल बाबा साहब को हमें याद रखना चाहिए। है भी
मेघवाल की 7वां हुआ था वो राजस्थान में। कहीं कहीं अब भी उस मानसिकता के लोग अभी अभी भी है, लेकिन इतना हम समझने के नहीं, इतना हम उनके बारे में जानने के नहीं, तो हम उसी चीज का शिकार होते चले जाएंगे। हमको जानना बहुत जरूरी है, हमें बाबा साहब को पढ़ना बहुत जरूरी है, हमें पढ़ना पड़ेगा। हमारे पे भले ही बोलना ना आए कोई नहीं, लेकिन हमें पता है बाबा साहब को हम जान रहे हैं, उनके बारे में हमें पता। नहीं बोलना आ रहा, हमें कोई नाम अपना उसमें तो छपवाना नहीं अखबार में, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। अब हमारे बाबा साहब हमारे लिए क्या क्या काम करके गए हैं, कितनी कुर्बानी बाबा साहब ने दी है। अगर बाबा साहब के संघर्षों पर ये पूरा संसार भी प्रकाश डाल लगा ना, तब भी बाबा साहब को जान नहीं पाओगे, ना उन्हें पढ़ पाओगे कोई भी। नो बुद्ध है।